पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह हम भी चुनाव दोबारा जीत करके लोकसभा में पहुंच रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि गाज़ीपुर की आवाम भी अफजाल भाई को दोबारा हमारे साथ लोकसभा में पहुंचाएगी। इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की लहर चली हुई है, लहर। हम जितना हमारा चुनाव तो सेकंड फेज़ में हो गया था, उसके बाद हम घूम रहे हैं। कोई सीट ऐसी नहीं है जहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ना जीत रहा हो, और गाज़ीपुर में तो हमें उम्मीद है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। जिन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए अपनी ज़मीन तक रहन रख दिया था, और उस ज़मीन पे के रहने वाले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हमारे उस मुरादाबाद से ज़मीन से एक ऐसा शख्स जो इल्म का ख़जाना है और जिन्होंने हमेशा ऐसे सवालात करते हैं कि इससे सरकार छल जाती है, परेशान हो जाती है। इसलिए जो न जहाँ करने की बात थी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने कहा था कि आज आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव की आज इस ज़मीन पे आए अहमदाबाद में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस हालात वहाँ के क्या हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह हम भी चुनाव दोबारा जीत करके लोकसभा में पहुंच रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि गाज़ीपुर की आवाम भी अफजाल भाई को दोबारा हमारे साथ लोकसभा में पहुंचाएगी। इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की लहर चली हुई है, लहर। हम जितना हमारा चुनाव तो सेकंड फेज़ में हो गया था, उसके बाद हम घूम रहे हैं। कोई सीट ऐसी नहीं है जहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ना जीत रहा हो, और गाज़ीपुर में तो हमें उम्मीद है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे इंशाल्लाह। मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों को जो जिस तरह भकाया जा रहा है अलग अलग नारों के जरिए से, उसका सवाल कुछ लोग नहीं सुनने वाले। झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब प्रधानमंत्री कितना झूठ बोल लें, कितना लोगों को भड़का लें, कितना बांट लें, कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने तय कर लिया, इनकी विदाई तय हो चुकी है। ये कहते हैं 400 पार 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार।